please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. वीरभद्र सिंह के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट में 22 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 22 अक्टूबर को सुनवाई होगी। यूपी के रामपुर में एक छात्र ने मामूली बात पर एक स्कूल के प्रिंसिपल पर बुरी तरह पीटने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। राजस्थान की पाली में एक बंदर को पकड़ने के समय तेंदुआ बिजली की तार से चिपक गया, जिससे तेंदुए के साथ बंदर की भी मौत हो गई। ब्रिटेन में क्रिकेटर बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स पर लगे एक नाइट क्लब के बाहर मारपीट के आरोपों को लेकर ईसीबी यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक जांच कमीशन का गठन कर दिया। राजस्थान सरकार ने ललित मोदी गुट की शिकायत के बाद कांग्रेस नेता सीपी जोशी की अध्यक्षता वाली प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी को भंग करते हुए एक एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया और 3 महीने बाद फिर चुनाव करवाने के निर्देश दिए। गुजरात के गांधीनगर में मानसून सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस विधायक साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस के विधायक तेल के बढ़े दामों का विरोध कर रहे थे, जिसके लिए कांग्रेस विधायकों ने हाथों में तख्तियां और गले में पोस्टर टांगकर साइकिल पर प्रदर्शन किया, जिनमें कुछ कांग्रेस विधायकों ने रिक्शा चलाकर भी विरोध दर्ज कराया। इस विरोध प्रदर्शन में महिला विधायक भी शामिल हुई, जो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई दिखी। विधानसभा की ओर साइकिल से मार्च कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की। पेट्रोल डीजल और गैस जो कॉमन लोगों की रोज जरूरियात है वो सस्ता होना चाहिए। कांग्रेस विधायकों ने दावा किया कि वो जनता की आवाज बनकर उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने तेल के बढ़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार के नाकाम रहने का भी आरोप लगाया और पूरी सड़क को घेरकर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां हल्का जाम भी लग गया। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए वहां पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया। भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और बताया कि सत्ता में आने से पहले तेल के दाम घटाने का वादा करने वाली सरकार अपना वादा भूल चुकी है। पूरे देश के लोगों को जगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूरी निंद्रा में सो रही है। गुजरात विधानसभा में मानसून सत्र 2 दिन के लिए तय हुआ था, लेकिन पहले दिन किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर रैली की और विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए थे। भोपाल में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटी के बंगले के बाहर सपाक्स नाम के एक संगठन से जुड़े कुछ लोग नारेबाजी करने लगे। बताया गया कि प्रदर्शनकारी वीरेंद्र खटी के उस बयान से नाराज थे जिसमें उन्होंने सपाक्स की तुलना रोहिंग्या मुसलमानों से की थी, जिसके बाद सपाक्स यानी सामान्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कर्मचारी संगठन से जुड़े ये लोग केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के बंगले के बाहर उनका विरोध करने लगे। इस दौरान उनकी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के साथ तीखी बहस हो गई। वीरेंद्र खटीक के वहां से जाते ही प्रदर्शनकारियों ने बंगले के बाहर उनका एक पुतला फूंका और नारेबाजी की। आरोप है कि छतरपुर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने सपाक संगठन की तुलना रोहिंग्या मुसलमानों से की थी, जिसके बाद सपाक से जुड़े लोगों ने उनसे माफी की मांग की। सपाक सामान्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कर्मचारी संगठन है और इससे जुड़े लोग लगातार SC/ST एक्ट के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक संस्था UNIGME यानी यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन की रिपोर्ट में भारत में नवजात की मौत से जुड़े गंभीर आंकड़े जारी किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन हर 2 मिनट में 3 नवजात की मौत हो जाती है। रिपोर्ट में इसकी वजह पानी की खराब व्यवस्था, स्वच्छता में कमी, खाने में पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को बताया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2017 में 8,02,000 नवजात बच्चों की मौत हो गई। शिशु मृत्यु दर ये आंकड़ा 5 वर्ष में सबसे कम है, लेकिन दुनिया भर में ये आंकड़ा अब भी सबसे ज्यादा है। भारत के बाद नाइजीरिया दूसरे नंबर पर है, जहां एक साल में औसतन 4,66,000 नवजात बच्चों की मौत हुई, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जहां शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा 3,30,000 रहा। ग्रीस की राजधानी एथेंस में गायक की हत्या की 5वीं सालगिरह पर शोक जताने के लिए जुटे कुछ लोगों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिया। इन लोगों ने गायक की याद में हजारों की तादाद में एक रैली निकाली, जिसमें देखते ही देखते हिंसक झड़प होने लगी और इस बीच भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया।
ये लोग ग्रीस के गायक और कार्यकर्ता पाब्लोस फिसा की हत्या के सालगिरह पर उन्हें श्रद्धांजलि देने जुटे थे। जांच के बाद इस गायक की हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश की बात सामने आई थी। इसी वजह से शोक जताने के लिए जुटे लोगों ने आरोपियों की राजनीतिक पार्टी के दफ्तर के बाहर रैली निकाली। इस दौरान कुछ लोग आपे से बाहर हो गए और उन्होंने वहां मौजूद सुरक्षा बल पर हमला बोल दिया। हिंसक झड़प शुरू होते ही पुलिस ने भी लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग की। पुलिस की सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थरबाजी की और इस दौरान उन्होंने कई इमारतों को भी निशाना बनाया। यही नहीं, लोगों ने विरोध जताते हुए जगह जगह आग लगा दी। ये प्रदर्शन सुबह तक चलता रहा। गुस्से आए लोगों पर काबू पाने के लिए 1000 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन लोगों ने उन्हें शहर की गलियों से खदेड़ दिया। इस हिंसक झड़प में कई पुलिस वालों समेत बहुत से लोग घायल हो गए। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के दफ्तर पहुंचा। इन कांग्रेस नेताओं ने सीएजी राजीव महर्षि से फ्रांस के साथ हो रहे राफेल विमान सौदे की जांच की मांग की, जिसके लिए गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और मुकुल वासनिक जैसे नेता एक साथ सीएजी दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता सीएजी दफ्तर पहुंचे हैं। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि राफेल विमान सौदा जो हुआ है, युद्धक विमानों का जो सौदा हुआ है फ्रांस के साथ, उसमें अनियमितता हुई है। सीएजी से मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हमने सारे दस्तावेज उसके साथ दिए हैं, जिससे स्पष्ट है कि इसकी तुरंत जांच जरूरी है ताकि सीएजी की रिपोर्ट समय पर संसद को दी जा सके। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि उसकी सरकार में 526 करोड़ रुपए के पड़ रहे राफेल विमान के लिए मोदी सरकार 1670 करोड़ रुपए चुका रही है। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने फ्रांस के साथ हो रही राफेल डील के बहाने मोदी सरकार पर देश की सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगाया। राफेल विमानों के मुद्दे पर विपक्ष, खासकर कांग्रेस का लगातार हमला झेल रही केंद्र सरकार के बचाव में बीजेपी उतर आई और उसने इस रक्षा सौदे में किसी तरह के घोटाले से इनकार करते हुए राहुल गांधी पर तंज कस दिया। डूबता हुआ राहुल जी का कैरियर है, वो सोच रहे हैं कि राफेल पे बैठ के लॉन्च हो जाएंगे। खाट पे भी लॉन्च नहीं हुआ, यूपी में खाट बिछा के लॉन्च कर रहे थे, साइकिल पर बैठ के लॉन्च कर रहे थे, साइकिल पर भी लॉन्च नहीं हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस समेत सभी विरोधी दलों पर राफेल डील के बहाने भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। मोदी कैबिनेट ने 3 तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कांग्रेस से बात की, लेकिन वोट बैंक की वजह से कांग्रेस से समर्थन नहीं दिया। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी महिला होने के बावजूद महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने में साथ नहीं है। पिछले 2 सत्र से 3 तलाक बिल को मंजूर नहीं किया जा रहा था। दूसरी बार कैबिनेट 3 तलाक बिल पर अध्यादेश को मंजूरी देकर एक बार फिर सदन में संशोधित बिल लाएगी। नए संशोधन में 3 तलाक पीड़ित महिला के रिश्तेदार ही एफआईआर करवा सकेंगे और 3 तलाक के आरोपी को जमानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट पर ही होगा। वोट बैंक के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं दिया और हमारा स्पष्ट आरोप है कि सोनिया जी ऐसी वरिष्ठ महिला नेत्री होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ इतना बड़ा दमनकारी 3 तलाक चलता है और वो खामोश रहती है। व्यक्ति जेल चला जाएगा तो उस गरीब असहाय मुस्लिम महिला को भत्ता कौन देगा, उसके बच्चों का खर्चा कौन देगा, उसकी रोजी रोटी चलाने का खर्चा कौन देगा। इसलिए कानून में इस संशोधन को हमने सुझाया था, पर मोदी सरकार इसे राजनीतिक फुटबॉल अधिक और मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय का मामला कम बनाना चाहती है।